जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल द डिसिप्लिन ट्रेडर में। आज अपन पूरे 1 मंथ में जितने भी ट्रेडिंग किए हैं, जिसमें हमने 23 ट्रेड किए हैं, तो हर एक ट्रेड को जो है वीडियो को देखने के बाद क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक्स हैं, कौन सा ट्रेड हमने अच्छा लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ट्रेड लॉस हुआ, कौन सा दिन हमने वो ट्रेड किया, कौन सा डे को अपने वो ट्रेड किया, ये सभी चीज़ें मैंने जो है आज आपके सामने पूरा रिज़ल्ट रख रहा हूँ। कहने का ये है कि आज जो है आपके सामने मैं पूरा क्या रख रहा हूँ, रिज़ल्ट रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए रिज़ल्ट में क्या है। तो सबसे पहले इधर अपन देख सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं, मतलब हमने कितने ट्रेड्स अभी किए हैं। तो ये हमारा क्या है, ये नंबर है कि कितने हमने ट्रेड किए हैं। क्या है, बेसिक से ये हमारा जो है नंबर है। नंबर के बाद ये हमारा जो है डेट है कि कौन से डेट पे हमने वो ट्रेड किया है। उसके बाद कौन सा डे है, मतलब जब हमने ट्रेड किया था तो कौन सा दिन पड़ा था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे करके 5 दिन में होते हैं। उसके बाद हमको पीएनएल कितना हुआ, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसमें आपको पता नहीं चला कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है, तो उसको अपन बताते हैं। ठीक है, अब सेम वैसी है, फिर वही नंबर है, फिर डे है, डेट है, डे है, और हमारा जो है पीएनएल है। तो ऐसे करके अपन जो है ट्रेड को एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि हमने टोटल कितने ट्रेड किए थे। तो हमने टोटल जो ट्रेड किए हैं वो है 23। ठीक है, हमने टोटल ट्रेड कितने की, यहाँ 22 है, लेकिन मैं जो 10वें नंबर का ट्रेड है ना उसको 2 बार कर दिया था, मतलब डे 10 को हम 2 बार रिपीट कर दिए थे। एक दिन फिर डे 10 और फिर उसके बाद दूसरे दिन भी जो है डे 10 ही किए थे अपन। ठीक, तो टोटल नंबर हमारा ट्रेड कितना हुआ था, ये था 23। ये हमारे टोटल नंबर है ना। उनमें से 23 में से कितना अपने को प्रॉफिट हुआ, तो उनमें से 10 ट्रेड अपने को प्रॉफिट हुआ था। कितना ट्रेड प्रॉफिट हुआ, 10 ट्रेड। अब इस 10 ट्रेड में अपने को जो प्रॉफिट हुआ था, अगर अपन मनी में कन्वर्ट करें उसको, ठीक है, तो किसी में 4,500 की प्रॉफिट हुआ, किसी में 2,000, किसी में 3,000, ऐसे करके अपने को प्रॉफिट हुए हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको मनी में कंट्रोल करूँ तो 29,500 रुपीज़ मेरे को इसमें प्रॉफिट हुए हैं। ठीक है, और लॉस भी हुआ है भाई, ऐसा तो नहीं है कि लॉस नहीं हुआ है ना। तो लॉस भी हुए हैं, तो इसमें अपने को 6 ट्रेड जो है लॉस हुए हैं। कितने ट्रेड लॉस हुए हैं, 6 ट्रेड हमारे लॉस में गए हैं। और ये लॉस का जो पैसा है वो है 9,000, जो मैं बगल में लिख के रखा हूँ ना, 9,500। तो हमारे प्रॉफिट कितने हुए हैं, 29,000, और लॉस कितने हुए हैं, 9,000। कितने ट्रेड में लॉस हुए हैं, 6 ट्रेड में हमारे लॉस हुए हैं 9,500, और 10 ट्रेड में अपने को प्रॉफिट हुआ है 29,500। रिस्क रिवॉर्ड अपन ने फॉलो किया था, और ज़्यादातर ट्रेड हमारे हाँ, इसमें तो मैंने 23 ट्रेड बताए हैं भाई। तो हमारे जो 7 ट्रेड थे वो किस में गए, कॉस्ट टू कॉस्ट में गए। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट क्या होता है, मतलब इसमें ना तो अपने को प्रॉफिट हुआ और ना ही अपने को लॉस हुआ। ठीक है, अब कौन सा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट गया है, इसमें भी अपन जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं 29,500 से जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है 9,500 को अगर मैं घटा देता हूँ तो मेरे पास कितने बचेंगे, 20,000 समथिंग। 20,000 मेरे शुद्ध जो हैं क्या हैं, ओवरऑल जो है पीएनएल है मेरा, मतलब इतना रुपीज़ मेरे को जो है क्या हुए हैं, प्रॉफिट हुए हैं इस महीने ना। ठीक है, अब अगले महीने फिर अपन मंडे से फिर वही हमारा शुरू हो जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 वाला, वो अगस्त महीने का रहेगा। तो चलिए कौन से ट्रेड में अपने को कौन सा प्रॉफिट हुआ इसको दिखाते हैं आपको। दूसरी बात, अगर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं भाई इसमें तो मैंने, जैसे मान लेते हैं किसी ने, मैंने इसमें 4,500 दिखा दिया है लेकिन प्रॉफिट नहीं, इसमें तो मेरा लॉस हुआ है, तो आप कुछ मत करिए, मेरे चैनल पे जाइए और यहाँ का जो डे है, ये जो नंबर है वो डे है। जैसे डे 1 में मेरे को 4,500 प्रॉफिट हुआ था, डे 2 में मेरे को 4,500 प्रॉफिट हुआ था, डे 3 में मेरे को 1,000 का लॉस हुआ था। तो आप जाके यहाँ चेक कर सकते हैं, इसमें कोई फेक वाली बात नहीं है, आप चाहें तो जो है चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं। तो सबसे पहला हमने ट्रेड लिया था, इसमें डेट भी लिखा है ना। ठीक है, तो ये पहले वाला जो है मंथ है, तो 23 मतलब 23 जून को हमने सबसे पहला ट्रेड लिया था, मंडे था उस दिन, और उस दिन अपने को प्रॉफिट हुआ था 4,500 का। फिर हमने दूसरा दिन ट्रेड लिया, उसमें भी 4,500 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 2 ट्रेड हमने जो है लिए और कंटिन्यूसली अपने को 4,500 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन तीसरा ट्रेड हमारा जो है यहाँ पास क्या लगा, 1,000 का लॉस लगा। जो लॉस रहेगा ना मैं उसको राउंड सर्कल कर दूंगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको बाय चांस कंटिन्यूसली लिया है ना, पूरा दिन का है, आप देख सकते हैं डेट वगैरह इसमें सब लिखा है। ठीक, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 26 तारीख को, 26 जून को मेरे को फिर जो है 4,500 के यहाँ पास प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ऐसे करके जो है अपन प्रॉफिट लॉस जो है में आए। मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे।
देख सकते हैं यहाँ पास, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कि सबसे पहले अपने को प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 2 बार जो है कंटिन्यूसली अपने को 4500 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पास अपने को क्या हुआ, एक लॉस हुआ, लॉस को मैं एल में कर देता हूँ। फिर 4500 का अपने को प्रॉफिट हुआ, फिर अपने को 1000 का लॉस हुआ। तो ऐसे करके अपन जो है ठीक ठाक जो है सिचुएशन में आए। क्योंकि हम देखिए यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं लॉस ले रहा हूँ तो छोटा लॉस ले रहा हूँ, और प्रॉफिट ले रहा हूँ तो बड़ा प्रॉफिट ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं छठवा जो डे 6 था हमारा, डे 6 में मैंने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट में बाहर निकल गया। फिर डे 7 में मेरे को जो है 2000 का प्रॉफिट हुआ। डे 8 में मैं फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकल गया। डे 9 में मेरे को फिर जो है क्या हुआ, 2000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। डे 9 में मेरे को फिर 2000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जस्ट मिनट ना, प्रॉफिट को मैं लाइन खींच रहा हूँ और लॉस को मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक। फिर मेरे को 2000 का प्रॉफिट हुआ, और डे 10 में मेरे को एक 1500 का मेरे को लॉस हुआ। फिर डे 10, 2 बार मैंने डे 10 बताए हैं, तो एक डे 10 में मेरे को 1500 का लॉस हुआ, और एक में मेरे को 3000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो है 12, 13 और 14 नंबर का जो हमारा डे था, मतलब 12, डे 12, डे 13 और डे 14, ये तीनों दिन हम जो है कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से बाहर निकले। मतलब इसमें ना हमको प्रॉफिट हुआ और ना ही हमको जो है लॉस हुआ। फिर 15वें नंबर के ट्रेड में अपने को क्या हुआ, 2000 का प्रॉफिट हुआ। आप 15वें नंबर का देख सकते हैं, 17 तारीख है, 17 जुलाई, आप जाके मेरे चैनल पे है, इस ट्रेड को देख सकते हैं, ठीक। तो ऐसा कुछ करके हमारा प्रॉफिट लॉस चला। फिर इधर और आ जाते हैं अपन, ठीक। डे 16 में अपने को क्या हुआ, तो डे 16 में अपने को फिर एक 2000 का प्रॉफिट हुआ। डेट हम देख सकते हैं यहाँ पास, यहाँ फ्राइडे था उस दिन, और 18 तारीख को, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2000 का। फिर डे 16 में ना, डे 17 में अपन देख सकते हैं, डे 17 में अपने को 2000 का लॉस हुआ था। याद रखिए, लॉस को मैं सर्कल कर रहा हूँ ना। डे 17 में अपने को क्या हुआ था, 2000 का लॉस हुआ। उसके बाद डे 18 में, जो डे 18 है, अपने को फिर क्या हुआ, 2000 का प्रॉफिट हुआ। और डे 19 में अपने को 3000 का प्रॉफिट हुआ। डे 20 में अपन कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से बाहर निकल गए, फिर वही कॉस्ट टू कॉस्ट। और डे 21 में अपने को 3000 का फिर लॉस हुआ यहाँ पास ना, याद रखिएगा। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप इसको काउंट अच्छे से मैंने किया है, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा सा इसमें फिगर बता देता हूँ कि कितना ट्रेड अपने को प्रॉफिट हुआ और कितना ट्रेड अपने को लॉस में हुआ, ऐसा करके। तो अगर मैं इस फिगर को अच्छे से जो है एनालाइज करूँ तो अपने क्या मिलेगा, तो अपन इसमें टोटल कितने ट्रेड किए थे, तो अपन इसमें टोटल ट्रेड किए थे 23 करके, 23 ट्रेड किए थे, जिसमें से 10 ट्रेड अपना प्रॉफिट चला और लगभग 6 ट्रेड हमारा लॉस हुआ, और 7 ट्रेड जो है हमारा वो कॉस्ट टू कॉस्ट गया, ठीक है। तो ऐसे टोटल मिला के हमारे ट्रेड कितने बन जाते हैं, 23। अब वो प्रॉफिट ट्रेड हमारे कितने थे, उसमें कितना प्रॉफिट किया, तो 29,500 हमने यहाँ पास प्रॉफिट किया। लॉस हमने कितना किया, तो 9,500 हमने लॉस किया, और कॉस्ट टू कॉस्ट में तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं 29,500 से 9,500 को घटा दूँ तो मेरा टोटल जो प्रॉफिट निकला, ठीक है, कितना टोटल जो मेरा प्रॉफिट निकला, वो कितना प्रॉफिट हुआ, वो हुआ था 20,000 के समथिंग नहीं, 20,000 ही के आसपास है, ठीक है। इसमें कुछ ब्रोकरेज वगैरह कट जाएंगे, लेकिन मैं जिसमें जैसे किसी में 2500 प्रॉफिट हुआ तो उसको मैं 2,000 काउंट किया हूँ ना, इसलिए तो थोड़ा ब्रोकरेज उसी में अपन मैनेज कर लेंगे। तो लगभग अपने को जो है 2000 मान लेते हैं ब्रोकरेज, चलिए 1000 अपन माइनस कर लेते हैं, तो 19,000 अपने को जो है ऑल ओवर अपने को प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो चाहे तो आप देख सकते हैं जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो जो हैं, जितने भी मैंने ट्रेड लिए हैं सभी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर एज इट इज़ हैं। आप 1 से लेकर जो है पूरे 23 वीडियो तक देखिएगा। हाँ, एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, जो 10वें नंबर का ट्रेड है वो 2 बार किया गया है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था मेरे से। तो अब अच्छे से 1 से लेके जो है पूरा 22-23 ट्रेड देखिएगा। मैं लगभग देखने के बाद ही बनाया हूँ, क्या गलती हुई है, अपन ने क्या अच्छी चीज़ें फॉलो की है, ये सब देखा। ये पूरा डिसिप्लिन का ही खेल है ना। तो देखिए, चलिए, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो अब मंडे से अपन फिर वही करेंगे, डे 1 से शुरू कर रहे हैं, फिर डे 1 से पूरा अगस्त तक जाएगा, डे 1, डे 2, और कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है उसको भी जो है ऐसे ही एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम इस महीने 20,000 के प्रॉफिट में है तो अगले महीने 20,000 का प्रॉफिट होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, हो सकता, लेकिन जिस हिसाब से अपन रिस्क और रिवॉर्ड जोन को फॉलो कर रहे हैं,
ठीक है। तो हमारे ज़्यादातर नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, मतलब ज़्यादातर हमने को प्रॉफिट होने के चांसेस हैं अब। मतलब अपन अच्छे से ट्रेड करते हैं तो लॉस तो नहीं होगा, इतना तो गारंटी मैं दे सकता हूँ। हाँ, प्रॉफिट होगा उसके चांसेस हैं। तो अगर आप ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छा जो है सीख सकें। धन्यवाद।